हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा जो चैनल है वन ऑफ द बूथ है फ्लाईवायर। ये बहुत ही बढ़िया बूथ है उन बच्चों के लिए जो फ़ॉरेन में हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, जो अपनी ट्यूशन फीसेस और लिविंग एक्सपेंसेस थर्ड पार्टी के थ्रू फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं। कुछ बच्चे अपनी जो ट्यूशन फीसेस हैं बैंक के थ्रू भेजते हैं, कुछ बच्चे जो अपनी ट्यूशन फीसेस है थर्ड पार्टी के थ्रू भेजते हैं, जहाँ पर बच्चों को बहुत सारे मतलब ये लेकर चलिए कि एडिशनल चार्जेस देने पड़ते हैं बैंकों को, और उनको वहाँ का जो फॉरेन करेंसी के जो प्राइस है वो भी अप्रोप्रिएट नहीं मिलते। तो फ्लाईओवर एक ऐसी रिकमेंडेड एजेंसीज़ हैं जो बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ रिकमेंड करती है कि आप अपनी जो ट्यूशन फीस है या अपने लिविंग एक्सपेंसेस हैं फ्लाईवायर के थ्रू भेजें, ताकि आपके हज़ारों रुपए सेव हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं फ्लाईवायर के बारे में डिस्कस करूंगा और इवन इनसे टीसीएस के बारे में पूछेंगे, कहां पर टीसीएस एप्लीकेबल है, कहां पर टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है, आपकी लाखों रुपए की सेविंग हो सकती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन हम क्यों लेकर आते हैं, ऐसा नॉलेज हमें क्यों है? क्योंकि हम 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं, यहाँ पर हम मैक्सिमम स्टूडेंट हायर स्टडीज़ के लिए भेजते हैं। और ऐसी प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को आती है, क्योंकि बच्चा जब फ़ॉरेन में जाता है वो अपने एजेंट्स को कहता है कि सर मैंने अपने US डॉलर या मैंने अपने यूरो या मैंने पाउंड या जापानीज येन्स या व्हाट्सएवर करेंसी फॉरेन कंट्री में एज ए ट्यूशन फीस भेजनी है। तो जो कंसल्टेंट है, एजुकेशन कंसल्टेंट है, वो उसके अंदर अपना मार्जिन रख लेता है, कोई 20 पैसे का, कोई 30 पैसे का, कोई 50 पैसे का। तो आप उन मार्जिन से बच सकते हैं, एज वेल एज जो वहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस लगते हैं उनसे बच सकते हैं। और इनकी सारी की सारी जो करेंसी के प्राइजेज़ हैं, जो रेट हैं, आपको ऑनलाइन मिलेंगे। और इवन बच्चे अपने लेवल पर भी ये फ्लाईवायर के थ्रू अपनी जो फीसेस हैं फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। समटाइम्स बच्चे को नहीं पता चलता कि वो ये फ़ीस कैसे ट्रांसफ़र करें, तो वो हमारी कंपनी का भी हेल्प ले सकते हैं। जो प्राइस आपको दिखाई देगा नेट के ऊपर, उसी प्राइस पर विदाउट पेइंग एनी एडिशनल चार्जेस वो आप जो अपनी फीसेस हैं हमारी एजेंसीज़ के थ्रू भी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे फ्लाईवायर के रिप्रेजेंटेटिव से कि ये सर क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले मैडम मैं आपका नाम पूछूंगा, प्लीज़ टेल मी अबाउट योरसेल्फ। So hello everyone, I'm Harleen Kaur, sales manager at Flywire. So I am the one who is representing North and West India in Delhi itself. I'm based out in Delhi. So अगर मैं Flywire की बात करूँ, so Flywire is partnered with more than 4,000 universities all over the globe. वन क्वेश्चन कि फ्लाईवायर के जो ऑफिसेज है, हेड ऑफिस कहाँ पर है? So Flywire is based out in US Boston. USA लिस्टेड कंपनी है ये। तो इंडिया में इनकी कोई प्रेजेंस है? इंडिया में इनके कोई ऑफिसेज हैं अपने फ्लाईवायर के? यस, इंडिया में हम बेंगलोर में प्रेजेंट है फिजिकली। अगर मैं बात करूँ पूरे इंडिया की, सो एवरी रीजन में यू विल फाइंड एवरीवन। मतलब अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ में आई एम देयर इज़ वन मोर पर्सन, सिमरन। वी हैव 5 पीपल टीम इन नॉर्थ जो कि दिल्ली में है। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में अदर रिप्रेजेंटेटिव है। सेम वे वेस्ट एंड सेम वे साउथ, हर जगह पे यू विल फाइंड समवन ऑन ग्राउंड जो आपको हेल्प करता है। तो जैसे आपने बताया कि फॉरेन यूनिवर्सिटी है, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, दे आर रिकमेंडिंग कि आप अपनी जो ट्यूशन फीस है फ्लाईवायर के थ्रू भेजें, क्योंकि दैट इज़ अ ट्रस्ट वर्दी कंपनी। और इवन बीइंग ए कंसल्टेंट आई एम सेंडिंग ए स्टूडेंट नंबर ऑफ कंट्रीज़, और जब हमें भी बच्चे का इनवॉइस आता है ट्यूशन फीस का, दे आर आल्सो रिकमेंडिंग प्लीज़ ट्रांसफ़र द फीस थ्रू फ्लाईवायर। तो इसके पीछे क्या रीज़न है? वाई फ्लाईवायर, why not bank, या why not third party? So why Flywire is because we are trusted partner of universities firstly, trusted by more than 4,000 universities all over the globe. Secondly कि हम बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर आप रेट्स की बात करो, हमारे रेट्स बैंक कॉम्पिटिटिव ही हैं। बैंक से क्यों ना किया जाए, लेट्स से आज बच्चे ने पेमेंट करनी है, बच्चा बैंक तक गया, अब बैंक से यूनिवर्सिटी तक पैसा जा रहा है, वो जर्नी आपको नहीं पता लग रही है। आप यूनिवर्सिटी को पूछते रह जाओगे, आप बैंक को पूछते रह जाओगे कि मेरा पैसा कहाँ है, बट वो ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। व्हेन आई टॉक अबाउट फ्लाईवायर, उसमें क्या रहता है, देयर इज़ अ प्रॉपर स्टेटस, रियल टाइम स्टेटस विच यू कैन ट्रैक। एक्चुअली 3 जगह पर है, वो एजेंट के पास भी है, वो बच्चे के पास भी है, वो सेम ही चीज़ यूनिवर्सिटी के पास है। तीनों तरफ आप सेम चीज़ ट्रैक कर सकते हो हमारे पोर्टल के थ्रू और फ्रॉम द वेबसाइट इटसेल्फ। अगर आप यूनिवर्सिटी का लिंक खोलते हो, वहाँ पर यूनिवर्सिटी के ऑफर लेटर में देयर इज़ अ लिंक ऑफ फ्लाईवायर। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, यू गो टू द वेबसाइट, यू क्रिएट द इंस्ट्रक्शन, देयर इज़ अ tracking link which you get
from there. those tracking links से you can easily track all your payments, which makes the process very smooth and उसमें पता लगता है कि आपके funds कहाँ पर है. So this is the main reason we are transparent and we are real time. तो जब भी मैं भी फीस भेजता हूँ अपने स्टूडेंट की, मैं एक्सी में चेक करता हूँ कि यूएस का ये प्राइस है, तो जब मैं आपके प्लेटफॉर्म पे चेक करूँगा तो हमें जो प्राइस है एक्सी के इक्विवेलेंट मिलेगा, जो एक्सी की बैक साइड है, या उससे ज़्यादा मिलेगा या कम मिलेगा? So, हमारे जो रेट्स हैं वो बहुत ट्रांसपेरेंट है एंड इट इज़ रियल टाइम. सो आई कांट एक्चुअली कमेंट ऑन दैट वन, बट इट इज़ रियल टाइम. जो अभी चल रहा होगा वही यू कैन सी. बट द बेस्ट पार्ट इज़ जो आज रेट आपने ब्लॉक कर दिया ना, दैट इज़ ब्लॉक्ड फॉर नेक्स्ट 4 to 5 बिजनेस डेज, विच नो वन इज़ गिविंग यू. अगर कल रेट बढ़ भी जाता है तो आपको दोबारा से उस पर एक्स्ट्रा पे नहीं करना. जो आपने ब्लॉक कर दिया है आज, उसी पे ही आप पे कर रहे हो. तो अभी मैं बहुत सारे बच्चों की ट्यूशन फीसेस ट्रांसफ़र करता हूँ आइदर डायरेक्ट बैंक और थ्रू थर्ड पार्टी. हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती है, आई विल टेल, जब भी हम बैंक में जाते हैं, अगर एक्सी में उनका जो प्राइस चल रहा है उसके अंदर वो ऐड ऑन करेंगे 20 पैसे 30 पैसे उस वे से. इसके अलावा जो बच्चे के ऊपर वर्डन है, दे आर टेकिंग द ट्रांजेक्शन चार्जेस, कि ट्रांजेक्शन चार्जेस भी आपके 300-500 रुपीज़ लगेंगे. इसके अलावा बीच में एक इंटरमीडिएट बैंक आता है. तो मैंने समझो फॉर एग्जांपल नॉट ए ट्यूशन फीस, आई विल गिव द एग्जांपल अबाउट द एप्लीकेशन फ़ीस, कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ आर आस्किंग कि उसकी 100 यूरो या 100 पाउंड की फ़ीस है. जब मैंने वो 100 पाउंड भेजने हैं तो मुझे जो मेरी थर्ड पार्टी है, जो बैंक कहता है कि पहले तो मेरे भी इसके अंदर आप लेकर चलो कि 5 यूरो या 10 यूरो मेरे चार्जेस हैं. उसके बाद वो कहता है कि ये बीच इंटरमीडिएट बैंक है, उसके भी चार्जेस लगेंगे 5 से 10 यूरो. तो आपको जो 100 यूरो की बजाय 130 यूरो भेजने पड़ेंगे. तो ऐसे बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती हैं, मुझे भी स्टूडेंट्स को. इसके ऊपर कुछ बताएंगे क्लियरली क्या है वो? सेम वे अगर आपने देखा होगा कभी, लेट्स से आपने 10,000 यूरो कहीं पे भेजे हैं, इवेंचुअली यूनिवर्सिटी तक वो 99-80 जा रहा है. दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, दैट इज़ द काट रहे हैं. बट हमारे साथ क्या होता है, आपने जो रेट वहाँ पर लिखा है वही रेट एग्जैक्टली अमाउंट यूनिवर्सिटी तक पहुँचेगा. देयर विल बी नो डिडक्शन ऑन दैट. प्लस हमारे रेट्स इंक्लूसिव ऑफ ऑल चार्जेस होते हैं. ऑन एंड अबव ऑफ दैट आपको कुछ भी पे नहीं करना होता, कोई बैंक चार्जेस कुछ नहीं. जो रेट मीन्स ना 500 रुपया ना 1000 रुपया, ये भी कुछ भी नहीं उसके ऊपर. तो आप ये देखिए कि कितनी ट्रांसपेरेंट कंपनी है फ्लाईवायर. और ये मैं नहीं कह रहा, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की रिकमेंड करती हैं. अभी मैं इससे पूछूंगा कि इनको कितनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ फ्लाईवायर पैनल है. कैन यू टेल मी हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ आर रिकमेंडिंग फ्लाईवायर इन द वर्ल्ड? More than 4,000 universities all over the globe. Like if I talk about USA, 90% of the universities are already directly partnered with us. Same way UK and Australia. We have majorly targeted all the countries जो majorly हैं. Same way Canada as well. So यूरोप के बारे में भी थोड़ा. यूरोप भी सेम, कि 90% ऑफ यूरोपियन कंट्री यूनिवर्सिटीज़ आर ऑलरेडी डायरेक्टली पार्टनर्ड विद. एक चीज़ और पूछूंगा. अभी क्या है कि आपने बता दिया कि मोर देन 4,000 यूनिवर्सिटीज़ पैनल विद फ्लाईवायर. अभी कुछ यूनिवर्सिटीज समटाइम्स दे आर नॉट पैनल विद द फ्लाईवायर. तो क्या उन यूनिवर्सिटीज़ में भी हम फ्लाईवायर के थ्रू पैसा भेज सकते हैं? अगर उन यूनिवर्सिटी में हम भेज सकते हैं तो क्या उसमें कोई एडिशनल चार्जेस देने पड़ेंगे या सेम रहेगा? सो सेम रहता है. आई टेल यू अ शॉर्ट स्टोरी. कपल ऑफ ईयर्स बैक वी हैव एक्वायर्ड वन कंपनी कोहॉर्ट गो, जो कि यही चीज़ करती थी, दैट दे एक्चुअली हेल्प द स्टूडेंट्स टू डू ग्लोबली ऑल ओवर द ग्लोब, की स्टूडेंट्स को ईजिली मेक द पेमेंट देयर. अब सेम चीज़ नाउ फ्लाईवायर हैज़ दैट थिंग विद देम, जो कि कोहॉर्ट गो के थ्रू वो यूनिवर्सिटीज़ को भी पेमेंट कर सकते हैं जो कि नॉन पार्टनर्ड यूनिवर्सिटी हैं फ्लाईवायर की. नो एडिशनल चार्जेस वुड बी देयर. सेम वे इट विल गो अराउंड. तो ये देखिए कि फ्लाईवायर के थ्रू कितने एडवांटेजेस हैं. देखिए बच्चे को कोई एडिशनल चार्जेस नहीं देना पड़ेगा, ना ही कोई इंटरमीडिएट बैंक को, ना ही उनके कोई चार्जेस थर्ड पार्टी के. ऐसे बेनिफिट, और प्राइस भी आपको ऑनलाइन जो लाइव है वो मिलेगा. ऐसे बेनिफिट आप इनसे ले सकते हैं. अभी इनसे अनदर पूछेंगे कि कितनी करेंसीज में फ्लाईवायर डील करता है. मैडम अनदर क्वेश्चन, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट है वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में जाते हैं. जापान में भेजना, दे आर टेलिंग कि प्लीज़ सेंड द फीस इन जैपनीज येन्स. यूएस में यूएस डॉलर है, कनाडा में कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरोप में यूरो चलते हैं. तो कैन यू टेल मी, जो आप सिर्फ डॉलर को डील करते हैं या अनदर करेंसी? All currencies, like we are working with I guess 140 currencies.
सो आपको जिस भी कंट्री में जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको अमाउंट भेजना है, यू कैन डू इट वेरी इजली फ्रॉम द पोर्टल इटसेल्फ, फ्रॉम द वेबसाइट ऑल्सो। लेट्स से कि बच्चे को डायरेक्टली करना है, सो इट्स नॉट लाइक कि वो आपके ऊपर रिलाई कर रहा है, वो वेबसाइट पे जाके भी डायरेक्टली कर सकता है, सेम ही रेट मिलेगा, कोई उसमें ना आप चेंज कर रहे हो ना मैं चेंज कर रही हूँ, इट्स अ पोर्टल जो कि वहाँ पर कर रहा है। तो इंटरमीडिएट वाला पार्ट कोई आता ही नहीं है उसमें, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो ये देखिए कि खुद भी आप कर सकते हैं। समटाइम्स बच्चे अफ्रेड रहते हैं, पेरेंट्स अफ्रेड रहते हैं कि लाखों रुपए ट्रांसफ़र करने हैं, तो हमारी जैसी एजेंसी को भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये हमें भी पैनल करते हैं अपने फ्लाईवायर के थ्रू। तो अभी इनसे पूछेंगे अभी टैक्स सिस्टम के बारे में। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर, उन्होंने TCS यूज़ इम्प्लीमेंट किया है। अभी TCS किन के लिए लगता है, किन के लिए नहीं लगता है। अगर बच्चा अपनी सेविंग्स में से पैसे भेजता है तो क्या TCS एप्लीकेबल रहेगा, अगर वो अपनी ट्यूशन फीस थ्रू बैंक लोन के थ्रू भेजता है क्या TCS लगेगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैडम अभी TCS के ऊपर भी आएंगे क्योंकि टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारा अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। तो अभी ये है कि बच्चे ने बाहर पैसा भेजना है, उसकी 10 लाख की फ़ीस आई है या 9 लाख की फ़ीस आई है, तो अभी TCS का भी क्लियर करिए कि कहाँ पर लगेगा कहाँ पर नहीं लगेगा। सो अभी तक करंटली क्या होता था इस फाइनेंशियल ईयर तक, जो कि अभी एंड होने वाला है 31 मार्च को, अब तक क्या होता था कि 7 लाख के ऊपर देयर वाज अ एडिशनल TCS विच वाज अबव 7 लाख 5%। बट अब जो चेंजेस होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल, सेविंग्स पे अगर TCS लगेगा दैट इज़ अबव 10 लाख विच इज़ 5%। अगर एजुकेशन लोन की बात की जाए, बिफोर इट वाज 0.5% ऑन एंड अबव ऑफ 7 लाख रुपीज़, बट एजुकेशन लोन में भी चेंजेस हुए हैं विच इज़ नाउ कमिंग टू 0% की अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो देन देयर विल बी 0 TCS एप्लीकेबल। बट अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट से आप पैसा भेज रहे हो बाहर तो 10 लाख के अबव देयर विल बी एप्लीकेबल ऑफ 5% रुपी। सो लेट्स से अगर बच्चे की फ़ीस 12 लाख है तो 10 लाख तक तो कुछ नहीं लग रहा, एडिशनल 2 लाख के ऊपर 5% लगेगा। देखिए ये TCS भी आप बचा सकते हैं, अभी सेविंग से जाना है या बैंक लोन से जाना है, ऐसी जो इन्फॉर्मेशन है वही प्रोवाइड कर सकता है जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में प्रैक्टिकली काम किया है, 18 साल इस इंडस्ट्री में हो चुके हैं। ऐसी चीज़ें हम तब लेकर आते हैं स्टूडेंट और पेरेंट्स के कहाँ पर बच्चे का पैसा बच सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर हर एक पर्सन चाहता है कि पैसा कैसे कमाया जाए। दिस इज़ द ट्रांसपेरेंट कंपनी फ्लाईवायर, ऑनलाइन चेक करें आपको सब मिल सकता है। अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिफ़ंड में बहुत सारे बच्चे स्टक हो जाते हैं। अभी क्या है कि जब भी हम बच्चों की फीसिस फॉरेन कंट्रीज़ में भेजते हैं तो सम टाइम बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ होता है मैडम, तो बच्चे का जो रिफ़ंड है तो वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो थर्ड पार्टी के अकाउंट में डाल देती हैं समटाइम्स। तो थर्ड पार्टी मीन्स बैंक हो सकता है, जहाँ अनदर एजेंसीज़ है, मैं नाम नहीं लूँगा, जहाँ पर उनके बैंक अकाउंट में जाकर स्टक हो जाता है। वो बच्चा यूनिवर्सिटीज़ को कहता है कि मेरा पैसा नहीं है और यूनिवर्सिटी कहती है कि पैसा मैंने भेज दिया है। तो उसके ऊपर भी आएंगे ट्रांसपेरेंसी के ऊपर। इन केस बच्चे का वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो रिफ्यूज़ल के बाद जो पैसा है वो क्या डायरेक्टली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा, जहाँ वो पैसा फ्लाईवायर के थ्रू घूमकर स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा, इसके बारे में मैडम क्लियर करिए। सो हाँ, फ्लाईवायर के थ्रू घूम के स्टूडेंट के अकाउंट में आएगा। रीज़न क्योंकि फ्लाईवायर यूनिवर्सिटी अक्रेडिट लाइक पार्टनर ऑफ यूनिवर्सिटी, सो यूनिवर्सिटी पहले फ्लाईवायर को पैसा भेजती है। सो अगर बच्चे का रिफ्यूजल होता है उस केस में यूनिवर्सिटी जैसे ही अमाउंट रिलीज़ करती है फ्लाईवायर को, विद इन 7 to 10 बिजनेस डेज वो बच्चे के अकाउंट में आ जाता है। सो ये पूरा काम जो रिफ़ंड वाला है, फर्स्ट यू हैव टू गो टू द यूनिवर्सिटी को आपको बोलना पड़ेगा कि दिस इज़ द रिजेक्शन एंड दिस इज़ वाई वी आर आस्किंग फॉर रिफंड। दे इनिशिएट द रिफंड, वंस रिफंड विल बी कमिंग टू द फ्लाईवायर विद इन 7 to 10 बिजनेस डेज आपके अकाउंट में पैसा आ जाता है। अकाउंट में वही अकाउंट जहाँ से ओरिजिनली पैसा गया था, एंड ओरिजिनली पैसा सिर्फ लव्ड वन के थ्रू जा सकता है, या तो बच्चे के अकाउंट से, ईदर फादर और मदर, brother, sister or spouse can make the payment, no other third person can make the payment. Before it was applicable कि uncle aunt कर देते थे या grandparents कर देते थे, but now only parents, siblings and spouse can make the payment or student himself can make the payment. तो ये भी इन्होंने क्लियर कर दिया, जो आप अपनी पेमेंट है जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में अपनी ट्यूशन फीसेस भेजते हैं वो सिर्फ ब्लड रिलेशंस में भी भेज पाएंगे अपने पेरेंट्स सिबलिंग्स के थ्रू ही। अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आज की डेट में आई थिंक 10 to 15 जो कंट्रीज़ हैं दे आर आस्किंग द ब्लॉक्ड अकाउंट, मीन्स कि बच्चे को अपने जो लिविंग एक्सपेंसेस है साथ में कैरी करने हैं। उन कंट्रीज़ के थोड़े से मैं नाम बता देता हूँ, जैसे मैं नीदरलैंड की बात करूँ, बेल्जियम की बात करूँ, मैं फिनलैंड नॉर्वे की बात करूँ, जर्मनी की बात करूँ, इन कंट्रीज़ में बच्चे को अपने लिविंग एक्सपेंसेस साथ में कैरी करने पड़ते हैं। किसी में 10,000 है, किसी में 12,000 है। तो अभी इनसे डिस्कस करेंगे ट्यूशन फीस के अलावा क्या बच्चा अपने
लिविंग एक्सपेंसेस आइधर वहाँ पर फ्लाई वायर के थ्रू मंगवा सकता है। इवन जिन कंट्रीज़ में ब्लॉक्ड अकाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सम टाइम बच्चा चला जाता है, जाने के बाद उसको वहाँ पर फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, लिविंग एक्सपेंसेस अपना जब वो पर्सनल अकाउंट ओपन करता है, क्या वो लिविंग एक्सपेंसेस इंडिया से फ्लाई वायर के थ्रू भेज सकता है? मैडम इसके बारे में क्लियर करिए। For living expenses, as of now, we are only working for Germany, blocked accounts, Okay. Expactory of Intib and Goracle. इन तीनों के थ्रू आप हमारे पोर्टल के थ्रू कर सकते हो या वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। बट इफ़ आई टॉक अबाउट अदर कंट्रीज, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन दैट वन। वहाँ पर अभी हम हैं, विच इज़ स्टिल इन प्रोसेस, बट फॉर जर्मनी येस। अगर मैं आप क्योंकि यूरोपियन कंट्री के लिए मेनली हो, बट ऑडियंस इज़ वास्ट, सो अगर इफ़ आई टॉक अबाउट अदर कंट्रीज, सो ऑस्ट्रेलिया के लिए इफ़ यू वांट टू परचेज OHSC यू कैन डू दैट। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करूँ, इफ़ यू वांट टू मेक द पेमेंट फॉर FTS अकाउंट यू कैन डू दैट। इफ़ आई टॉक अबाउट कैनेडा, GIC पेमेंट you want to make, you can do that from our portal. But for living expenses, right now for Germany we are, but for other countries we'll be working on that. थैंक यू, आपने रियली बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, क्योंकि बच्चे अपने लाखों रुपए, हज़ारों रुपए जस्ट फंड ट्रांसफ़र के नाम पर ही वेस्ट कर देते हैं। तो ये दैट इज़, क्योंकि आई एम द प्रैक्टिकल पर्सन और आपको भी वैसे ही नॉलेज है जो मैं पूछ रहा हूँ। ये ऐसी चीज़ें वही पूछ सकता है जिन्होंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली किया हो। तो बहुत बढ़िया मैडम ने इन्फॉर्मेशन बताई है। फ्लाईओवर को यूज़ करो, अपने लाखों रुपए यहीं से आप बचा सकते हैं। तो अगर आपने इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑलवेज देखनी है तो आप हमारे सोशल मीडिया के साथ और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. Thank you.